ईमानदारी से पढ़ोगे ना कोई दिक्कत नहीं होगा। बच्चे लापरवाही कहाँ करते हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं, उसको सोचते कल पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, यही गड़बड़ा जाते हैं। और ऐसे ही बच्चों से बिजनेस चलता है पटना में। बिजनेस चलेगा यहाँ पे। आप देखो कैसे, आप यहाँ से पढ़ो, याद तो खूब अच्छा से हो गया, याद हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पे, बट अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे हम तो रुकेंगे नहीं आपके लिए, कल को और काम देंगे, अगला सब्जेक्ट देंगे, जीएस में ही आपको थोपते जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कितना बैकलॉग बच जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप हार मान जाएंगे, अब रिवीजन नहीं होगा। कोई भी चीज जब झुकती है ना तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है, बट एक समय ऐसा आता है जब वो जमीन पे गिरने से पहले ही आपको आभास हो जाता है अब नहीं बचा पाएंगे इसे। कोई मोटरसाइकिल गिरे या कोई बिल्डिंग अगर झुकते जाए वहां पे, तो आप इतना बैकलॉग कर देते हैं कि आप संभल नहीं पाता है। उसके साथ आपका मैथ भी होता है, रीजनिंग भी होता है, इंग्लिश भी बहुत बच्चों का एसएससी के लिए होता है। इतना बैकलॉग फंस जाता है कि आप सरेंडर करने जाते हैं। अब यहां से शुरू होगा क्या चीज, आपका एक तो लेट हो गया, अब आप कहेंगे कि अरे बाप रे बाप छूट गया, फिर एक साल इतना लंबा सिलेबस पढ़े थे, अब क्या करें। अब आप विद्यार्थी पटना में शॉर्टकट खोजेगा, कहीं रिवीजन क्लास है, कहीं ऐसा है कि 28 दिन में पूरा जीके खत्म कर दो, 15 दिन में पूरा जीके खत्म कर दो, 7 दिन में घोर के पी जाओ। अब अलग अलग कैटेगरी चालू होगी यहाँ पे। लापरवाही आपने किया था, आप देखोगे नहीं से, और कहीं पे आप खुद इतना पढ़े हैं 25 दिन में तुम्हारा जीके रिवीजन कर लोगे, नहीं, वो बनाने का तरीका है 5 दिन में जीके खत्म। हम ये नहीं कर रहे हैं कि वो लोग गलत पढ़ाते हैं या अच्छा नहीं कर रहे हैं, बशर्ते वो आपके डूबते का तिनका का सहारा बन रहे हैं। आप अगर वही रियल एग्जाम पढ़ते रहते कोई दिक्कत नहीं, तब क्या होगा भाई, 2 साल हो गया, अब आधा भुला गए हैं, तो कभी टेस्ट सीरीज मारेंगे, कभी टारगेट बैच जाएंगे। फाउंडेशन से ज्यादा अगर टारगेट बैच में पढ़ाया जाता हो तो आप बता दीजिएगा, कहीं पे भी आपके फाउंडेशन बैच जो पढ़ा रहे हैं ना, इससे ज्यादा अगर कहीं पे भी, चाहे वो सचिवालय हो, रेलवे हो, दरोगा हो, इससे ज्यादा पढ़ाया जाता होगा तो आप बता दीजिए, कहीं नहीं। बट वो कैसे बच्चे करते हैं जो लापरवाही कर दिए यहां पर, वरना आपके इससे कहीं ज्यादा नहीं होगा वहां पर। हाँ, वो तब होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि आपका 1 साल में सिलेबस खत्म हो गया, उस समय तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ हो, या फॉर्म ही ना आया हो, या आपका डेट ऑफ बर्थ उस टाइप का एलिजिबल ना हो, तो आप क्या कीजिएगा, भूलिएगा तो नहीं घर में बैठ के, तो वो ठीक है। तो 2 तरह के, कोई काम एक मजबूरी में करना होता है, एक स्ट्रेटजी से करना होता है, समझा कि नहीं। जैसे कोई बिहार से मुंबई गया करोड़पति बनने, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जाओ भाई तुम अमेरिका चल जाओ, लेकिन मजबूरी में गया कि भाई बाल बच्चों को खिलाएंगे क्या, ये गड़बड़ है, तो ये हो जाता है। अब उससे पूरा भारी भरकम कोचिंग की इंडस्ट्री चलती है, आप ही लोग चला रहे होते हैं। पटना में विद्यार्थी, एवरेज विद्यार्थी 4 साल लगा देता है, ये रियलिटी, एवरेज जॉब लेने में विद्यार्थी 4 साल लगा देता है। क्यों? लापरवाही है। शुरुआत में हम लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, और हम लोग उसको फाइन कर देंगे एकदम बढ़िया से, एकदम समझा कि नहीं। और ये बहुत खराब चीज है। रीजन क्या है कि जो ज्यादा लंबा रुक गया ना, उसका लिंक बढ़ जाता है। अब पेपर लीक का ही तो तुम लोग 6 महीना आए हुए, तुम लोग पेपर लीक करा दोगे, तुम्हें पता नहीं है कहां बढ़िया समोसा मिलता है पटना में, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि पेपर कहां से लीक होता है। जो यहाँ लंबे समय से रह गए लोग, फिर वो दिक्कत होता है। और लंबे समय से जो भी विद्यार्थी आपके लॉज में भी देखिएगा, उन्हें ज्यादा आप टोकेंगे नहीं क्योंकि उन्हें भी खराब लगेगा, बट वो भी विद्यार्थी को रियलाइज होता होगा कहीं ना कहीं हम गलती की है। आप जैसे हम आपको ना जब सौर मंडल पढ़ा रहे थे, सबसे बड़ा ग्रह, छोटा ग्रह, किसका घनत्व क्या नहीं, उस समय का जो आपका कॉन्फिडेंस था, बस 10 दिन अभी हुआ है, कॉन्फिडेंस मिला लेना, चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो भाई आप क्या कर रहे हैं, अभी हम आपको ज्वालामुखी पढ़ा रहे हैं ना, अभी ज्वालामुखी पढ़ा रहे हैं और मोबाइल चला रहा है, बकलोलवा, मोबाइल रख दो, तुम ही होशियार हो, ईमानदारी से पता चला रहे थे कि नहीं मोबाइल, तो मोबाइल रख दो, समझो बाबू तुम्हारे लिए बता रहे हैं। अभी हम आपसे किसी विद्यार्थी से पूछेंगे ना, किसी विद्यार्थी से, तो सब बताएगा कौन ज्वालामुखी कहां है। देखो, कमजोर विद्यार्थी की पहचान कि जो टॉपिक चल रहा है उस दिन उसको पूरा याद रहता है, उस दिन उसको पूरा याद रहेगा। जैसे किसी का मैथ कमजोर है, जिस दिन उसको मैथ का चैप्टर चल रहा है उस दिन वो पूरा बनाएगा, अगले दिन तक बनाएगा, लेकिन 20-25 दिन बाद गायब हो जाएगा, सस्टेन नहीं कर पाता। समझा कि नहीं गया, सस्टेन करना जरूरी है। आप नहीं कीजिएगा कोई बात नहीं, पटना के बिजनेस में आप जाके शामिल होइएगा, फिर कोई आप पे हाथ साफ करेगा, भाषणबाजी सुनाएगा, आपको कुछ कहेगा, रगड़ाते रगड़ाते कोई ना कोई जॉब हो ही जाएगा। उसी में कोई पेपर लीक में जाएगा, कोई बिजनेस में चल जाएगा, कोई जोमेटो में जाएगा, कोई किसी चीज में जाएगा। घर वाले भी एक समय के बाद आपको पैसा देना छोड़ देंगे, या फिर देंगे भी तो आपको फील हो जाएगा कि ये भी उब गए। इसलिए आप रिवीजन जरूर कीजिएगा। पढ़ने से रिजल्ट अगर हो जाता, अपने से सोचो, हम लोग 1 महीना पहले आपको बुलाते, एग्जाम के 1 महीना पहले 1 घंटा क्लास थोड़े लेते, 10-10 घंटा का खत्म कर देते लोग, तो रिजल्ट हो जाएगा। आपको रिवीजन चाहिए, रिवीजन। और ये बात हम हर बैच में बताते हैं यहाँ पर, और जो बच्चे उसको अपनाते हैं उनका हो जाता है, जो नहीं अपनाएंगे नहीं हो जाएगा। परसों एक लड़की आई थी बक्सर से, वहां पे उसके गांव के सारे बच्चे ने बताया था, उसका बिहार एसआई में हुआ बट मेरिट लिस्ट में छट गई बेचारी। ऐसे सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे जो मेरिट लिस्ट में छटे। उसके गांव वाले क्या बोल रहे थे कि पढ़ने से नौकरी हो, तो जब तक 20-25 लाख रुपया नहीं दोगी सेटिंग से नौकरी हो रहा है। मतलब उसके गांव में हल्ला है, पूरे गांव में, लेकिन उसका इसमें हो गया, क्या नाम है, एक्साइज वाले में, वहां पे तो मद निषेध एक्साइज वाले में।
दोनों में ना थोड़े दिन का गैप था, यहाँ पे आगे पीछे में हो गया उसका भी यहाँ पे, लेकिन कितना मतलब मेंटेलिटी उटपटांग हो गया। तो आप नहीं पढ़िएगा तो आप खाली हाथ लौटिएगा, हम कुछ नहीं बोल सकते। बाकी हमारा काम है, आज से 50 बैच पहले भी ये बात बोले थे और आगे भी यही बोलेंगे, जो बच्चा रिवीजन करेगा, लड़का या लड़की, उसी का रिजल्ट होगा। अदरवाइज में आप सपना छोड़ दीजिएगा कि पढ़ने में कितना तेज है, मेमोरी कितना तेज है। लॉकडाउन में हम लोग भुला गए थे, लॉकडाउन लग गया था ना, मतलब 10-20% भुला गया था आदमी, भूल नहीं जाएगा। रीजन क्या है कि प्रैक्टिस छूट गया था। अभी क्या है, रेगुलर पढ़ाता रहता आदमी। स्टार्टिंग हम लोग को भी दिक्कत हुआ था, जब हम लोग स्टार्टिंग पढ़ाने गए थे ना, तो हम लोग के पास भी नोट्स था, बट नोट्स कभी क्लास में लेके नहीं आते थे, क्लास से पहले पढ़ के रखना पड़ता था। और इसमें क्या ही शर्म की तो इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि भाई कोई भी माँ के पेट से तो सीख के पैदा नहीं होता है। हम जब एटलस के क्लास पढ़ा रहे थे ना, ये बकलोल भाई, इसमें खुश होने की क्या बात है, खुश हो जाता है यहाँ पे, इसमें कोई खुश होने की बात है। हम आपको एक बात बता रहे हैं कि आप सब लोग ऐसे ही होते हैं। हम लोग जब इंटर में पढ़ते थे ना, तो अपने फिजिक्स के टीचर को देख के आपस में बात करते थे, यार इनको पूरा फिजिक्स हुआ याद कैसे है, याद कैसे है यहाँ पर। फिर फिजिक्स, स्पेशली फिजिक्स के टीचर के पास, केमिस्ट्री के टीचर की मजबूरी बनती है ना, इक्वेशन देख के लिखना पड़ता है। अब जैसे मैथ के टीचर की मजबूरी बनेगी, मैथ के टीचर को भी पूरा कंसेप्ट याद है, बट भैया वो क्वेश्चन तो देखेगा, नहीं समझ आएगा। रीजनिंग के टीचर को पूरा पता है, क्वेश्चन तो देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन उनको ना, जो हमारे फिजिक्स के टीचर थे, उसमें क्या होता है ना कि एक क्वेश्चन बता दी, उससे रिलेटेड 4-5 बच जाएगा। हम लोग को लगता था इनको याद कैसे है यार इतना चीज। एक और टीचर थे, उनको 3-4 सब्जेक्ट पढ़ाते थे, याद कैसे है यहाँ पे। धीरे धीरे समझ में आएगा, डेली का डेली यही काम है, तो याद हो जाएंगे। आप रिवीजन करिएगा, याद हो जाए। अभी हम आपसे पूछे ज्वालामुखी ने, आप सब बताएंगे, लेकिन आज से 20 दिन बाद पूछे और जो सब बता दिया, उसका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोकेगा उसका। बाकी बच्चे यहां आते हैं, जो लापरवाह, जिनका अच्छे होते हैं उनका रिजल्ट हो जाता है, जो थोड़े लापरवाह होते हैं उनका 6-7 महीने बाद रिजल्ट हो जाता है, जो एकदम में लापरवाह होते हैं वो पटना के बिजनेस में घुस जाते हैं। इतनी कोचिंग्स चल रही है, जितना आप देख रहे हैं, आने के बाद हजारों कोचिंग्स होंगी। आने से पहले आपको नहीं पता होगा कि इतना भी कोचिंग होगा। उस सबको आप ही जैसे लापरवाह विद्यार्थी आगे जाके रन कराएगा, रन कराएंगे, थोड़ी लापरवाही मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सर बोर्ड पर ब्लैक धब्बा हो गया है, देवताओं की छवि आ गई उस पर, हाँ ज्यादा काला काला किए इसलिए हो गया है। अब हम काला बोर्ड पे पढ़ाएंगे, बोर्डवा काला कर देंगे, बुझाई पे नहीं करेगा उसको, फिर हम नहीं दिखेंगे करिए, फिर आप नहीं दिखेगा आगे बढ़े, पूछे। सुमेरु